हर हर महादेव। जय श्री काल भैरव। स्पिरिचुअल पथ ऑफिशियल चैनल में मैं तंत्राचार्य परम शैव शांति दूत पंडित शिव केसी विश्वनाथ आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। ऐसी हमारी कामना है, आप सभी स्वस्थ रहें। दोस्तों, आज आप सभी को एक साबर मंत्र का प्रयोग बताने वाले हैं। जो साबर मंत्र सर्व रोग नाशक है। हमें किसी प्रकार का रोग हो गया हो और उसकी जांच पड़ताल करने पर वो रोग हमें समझ में ना आ रहा हो, हमने कई प्रकार की जांच करा लिया हो और उसमें वो रोग स्पष्ट ना हो रहा हो और दवा भी काम न कर रही हो, तो इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। हम किसी प्रकार के रोग से भी ग्रसित हो सकते हैं और उस रोग के विषय में हमें जानकारी ना हो और कष्ट भोगना पड़ रहा हो, तो आप हमारे द्वारा बताए गए इस रोगनाशक मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। वास्तव में ये मंत्र बहुत अद्भुत है और ये मंत्र विशेषकर उस अवस्था में अत्यधिक कार्य करता है जब हम इस विषय से बिल्कुल अनजान हो, हमें ये भी ना पता हो कि हमें किस प्रकार का रोग है और वो रोग ठीक ना हो रहा हो, तो हमें इस मंत्र का फिर अनुसंधान कर लेना चाहिए, इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तो आज मैं वही प्रयोग आपको बताने वाला हूँ जो सर्व रोगनाशक है और जो गुप्त रोगों को विशेषकर ठीक करने वाला है, जिसके विषय में जानकारी हमें ना हो। तो उस प्रकार के विषय में यह मंत्र अत्यंत लाभदायक है। इस साबर मंत्रों के विषय में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहते हैं। साबर मंत्र एक तो हमारी बोलचाल की भाषा में होते हैं और अत्यंत सरल और सहज भी होते हैं। इन मंत्रों को कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है, इनमें किसी विशेष विधि विधान की भी आवश्यकता नहीं होती है, तो जनसाधारण कर सकें। ये मंत्र कुछ उसी हिसाब से भी होते हैं। कुछ मंत्र तो बिल्कुल ही ग्रामीण भाषा में होते हैं, कुछ संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा को मिलाकर बने हुए होते हैं। कई भाषाओं से मिले हुए मंत्र भी पाए जाते हैं साबर मंत्र, परंतु ये होते बहुत चमत्कारिक हैं। इस विषय में बाबा तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में इस विषय में लिखा हुआ है कि इनका शब्द भले ही, इनका उच्चारण, इनका अर्थ भले ही स्पष्ट ना हो, परंतु ये मंत्र अपना प्रभाव बहुत तेजी से दिखाते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक तांत्रिकों ने इन मंत्रों को सर्वोपरि माना है और प्रत्येक तांत्रिक इन मंत्रों का सर्वथा उपयोग करते हैं। खासकर वे तांत्रिक तो अत्यंत उपयोग करते हैं जो कम पढ़े लिखे होने के साथ साथ संस्कृत भाषा के ज्ञाता नहीं होते हैं, संस्कृत भाषा का अध्ययन नहीं कर सकते, पठन नहीं कर सकते, उन मंत्रों को शुद्ध उच्चारण के साथ स्पष्ट रूप से उनका जाप नहीं कर सकते। खासकर वैसे तांत्रिक तो अत्यंत उपयोगी इन मंत्रों को प्रयोग कर सकते हैं और करते भी हैं, इसमें संशय नहीं है। तो मैं वही मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम इस मंत्र को किसी भी ग्रहण काल में, पूरे पर्व काल में, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण हो, पूरे पर्व काल में इस मंत्र को जाप करके सिद्ध कर लेना चाहिए। वस्त्र आदि ढीले ढाले पहन लें, आसन कुश का या कोई भी लाल आसन ले लें या जो भी आपके पास दैनिक प्रयोग में उपलब्ध हो, एक वो आसन ले लें और ढीले ढाले वस्त्र पहन लें। काला वस्त्र धारण ना करें, अन्यत्र कोई भी वस्त्र धारण कर लें और पूर्व दिशा की ओर मुख कर लें। होली दीपावली में भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, ग्रहण काल में इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग में भी इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ये जो इतने मुहूर्त हमने आपको बताए हैं, इन मुहूर्तों में मंत्र को सिद्ध करने के जो विधान होते हैं अत्यंत शिथिल होते हैं, तो इस समय मंत्र सिद्ध भी हो जाता है और दोष रहित हो जाता है। क्योंकि अन्यत्र समय मंत्र सिद्ध करने की जो विधा होती है बहुत ही जटिल होती है। उसमें आपको अपना चंद्रबल देखना होता है, तारा नक्षत्र की स्थिति देखनी होती है, आदि आदि दिशाशूल, योगिनीवास, इस प्रकार दिशाओं का चयन, इस प्रकार से तमाम बाधाएं होती हैं अन्य समय मंत्र सिद्ध करने में। अगर आप किसी ग्रहण काल को छोड़कर इस मंत्र को सिद्ध करते हैं तो 1000 की संख्या में इस मंत्र का जाप करके उसी दिन उसी समय गाय के घी से एक माला का हवन कर लें, तो ये मंत्र जागृत हो जाता है, अर्थात सिद्ध हो जाता है और प्रयोग करने के योग्य हो जाता है। और अगर आप
किसी ग्रहण काल में करते हैं, चंद्र ग्रहण हो अथवा सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण वो कितने भी समय का हो, वहाँ पर संख्या का कोई महत्व नहीं है, केवल आपको जाप करना होगा। तो पूरे पर्व काल में आप जाप कर लें, एक गाय घी का दीपक प्रज्वलित करके, नीले ढाले वस्त्र पहनकर पवित्र आचरण करते हुए मंत्र को सिद्ध कर लें। और जब मंत्र का प्रयोग करना आवश्यक हो तो इस मंत्र को 21 बार पढ़ते हुए, प्रत्येक बार पढ़ते हुए फूंक के माध्यम से रोगी का झाड़ा करें। फूंक के माध्यम से भी झाड़ा कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है, इस मंत्र के माध्यम से आप भस्म को अभिमंत्रित कर लें। जो धूप की पवित्र भस्म होती है, आप इस मंत्र से उस भस्म को अभिमंत्रित करके रोगी को खिला सकते हैं, उसके मस्तक पर तिलक कर सकते हैं, तो भी रोगी स्वस्थ हो जाएगा। ऐसा प्रयोग हमें कम से कम 7 दिन कर लेना चाहिए, निश्चित रूप से लाभ होता है। तो पहला प्रयोग हो गया, आप फूंक के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं, भस्म के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं, जल अभिमंत्रित करके रोगी को पिला सकते हैं, तो जल के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं, तीसरा प्रयोग हो गया। चौथा प्रयोग है, आप मोर के पंख की जो झाड़ू आती है पूजा स्थल में, प्रायः सभी घरों में उपस्थित होती है, अथवा ना हो तो बाजार से पूजन भंडार की दुकान से प्राप्त कर लें। और उस झाड़ू से, जो मोरपंख की जो झाड़ू होती है, उस झाड़ू से झाड़ा करते हुए मंत्र से पढ़ते हुए फूंक मारें। तो ये 4 प्रकार के इस मंत्र के प्रयोग होते हैं। इस प्रकार से करने से रोगी रोग से मुक्त हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा और आपको लाभ होगा। ये जो हमने आपको मंत्र बताया है, ये रोगनाशक मंत्र है और इसे मंत्र चिकित्सा कहते हैं। ये जो मंत्रों के माध्यम से जो रोगों का उपचार किया जाता है, इसे मंत्र चिकित्सा कहते हैं। और ये आदिकाल में भी ये चिकित्सा होती आई है। प्रायः अब तो ऐसी चिकित्साएं विलुप्त होती जा रही हैं। इसी बात को देखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के मंत्रों को प्रकाशित किया जा रहा है। मंत्र परीक्षित हैं, पूर्ण रूप से प्रमाणित हैं और सर्वथा उपयोगी और लाभदायक मंत्र हैं। तो आइए आपको मंत्र बता देते हैं। विधान मैंने आपको बता ही दिया, सिद्धि का विधान आपको बता दिया। आइए आपको मंत्र बता देते हैं। ओम नमो आदेश गुरु का, काली कमली वाला श्याम, उसको कहते हैं घनश्याम। रोग नासे शोक नासे, नहीं तो कृष्ण की आन, राधा मीरा मनावे, अमुक का रोग जावे। मंत्र एक बार पुनः बता देते हैं। ओम नमो आदेश गुरु का, काली कमली वाला श्याम, उसको कहते हैं घनश्याम। रोग नासे शोक नासे, नहीं तो कृष्ण की आन, राधा मीरा मनावे, अमुक का रोग जावे। इस मंत्र में जहाँ पर अमुक शब्द का उच्चारण किया गया है, उस स्थान पर हमें जिस रोगी का झाड़ा किया जाएगा, जो रोग से पीड़ित होगा, उस व्यक्ति का अमुक के स्थान पर नाम लिया जाएगा। इस प्रकार से आपको उसका झाड़ा करना है। और एक बात आपको और स्पष्ट कर देते हैं, कहीं कहीं पर हम देवदत्त शब्द का उच्चारण करते हैं मंत्रों में। तो जहाँ पर अमुक और देवदत्त उच्चारण हो, वहाँ पर केंद्रित व्यक्ति का नाम स्मरण किया जाएगा, उसका नाम उच्चारण किया जाएगा। इस प्रकार से इन मंत्रों का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से मंत्र को आप सिद्ध करके मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र में हमें फिर आपको एक बार पुनः बता दें, सावर मंत्रों में आए हुए शब्दों पर हमें ध्यान न देकर मंत्र पर पूर्ण आस्था रखनी चाहिए। और मंत्र को मंत्र के शब्दों में जिस प्रकार का प्रयोग किया गया हो, ठीक उसी भाषा में उस मंत्र का प्रयोग करते हुए लाभ लेना चाहिए। आशा करते हैं आपको ये विषय अच्छा लगा होगा, आप इससे लाभ प्राप्त करेंगे। हर हर महादेव, जय श्री काल भैरव।